मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। नमस्कार, मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बेहतरीन टिप्स मैं आपके समक्ष साझा करने जा रहा हूं। कंडीशनिंग से समझें ओसीडी को, और कंडीशनिंग को ब्रेक करते ही ओसीडी ब्रेक हो जाती है, ओसीडी छू मंत्र हो जाती है। आज का ये टिप्स कारगर रहेगा फोबिया, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, अन्य मानसिक समस्याओं के इलाज के लिए। तो टिप्स क्या है उसकी हम शुरुआत करते हैं। कंडीशनिंग को अलग अलग नामों से जाना जाता है, संस्कार या ट्रेनिंग या प्रोग्रामिंग, ये कंडीशनिंग के ही नाम हैं। कंडीशनिंग को सिंपल भाषा में समझें कि मन की ऐसी प्रोग्रामिंग, मन की एक ऐसी आदत, मन के ऐसे पैटर्न जिनको आप करते नहीं अपने आप हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ओसीडी वालों के साथ क्या होता है, जैसे ही वो दरवाजे को हाथ लगाते हैं गंदगी का एहसास अपने आप होने लग जाता है, बेचैनी, घबराहट, चिंता अपने आप होती है, धोने का मन भी अपने आप करने लग जाता है और हाथ अपने आप वॉश बेसिन की तरफ जाने लग जाते हैं और रिपीटिशन होने लग जाती है। तो ये है कंडीशनिंग कि एक घटना के बाद दूसरी घटनाएं ऑटोमेटिक होने लग जाती है। ओसीडी के अंदर कंडीशनिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ओसीडी में कंडीशनिंग को समझ लेते हैं तब आपकी ओसीडी की छुट्टी पक्की, क्योंकि कंडीशनिंग को समझते ही आप ये भी समझ जाएंगे कि कंडीशनिंग को ब्रेक कैसे करना है, कंडीशनिंग से छुटकारा पाना कैसे है, कंडीशनिंग को कैसे ब्रेक करना है, कैसे छुटकारा पाना है। इस संबंध में इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूं। एक उदाहरण से समझें। जैसे आपने दरवाजे को हाथ लगाया, जिनको भी कंटेमिनेशन ओसीडी है, दरवाजे के हैंडल गंदे लगते हैं। जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया, ये हुई घटना। इस घटना के बाद आपका बिलीफ बन जाता है कि दरवाजा गंदा था, आपके हाथ भी गंदे हो गए और जिस सामान को आप छुएंगे वो भी गंदा हो जाएगा। घबराहट, बेचैनी होने लग जाती है और उसके बाद क्या होता है, इच्छा उत्पन्न होती है धोने की और आप कंपल्सन करते हैं, फिर रिलीफ मिल जाता है। ये पूरी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई कंडीशनिंग है। इसको ब्रेक करने के लिए ऐसा समझें कि अगर आपको आंख बंद करके दरवाजे के हैंडल को छुआ दिया जाए और फिर उन्हीं हाथों से खाना खिला दिया जाए, सब कुछ करवाया जाए, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको पता ना हो कि आपने आंख बंद करके दरवाजे के हैंडल को छुआ है। अगर पता चल गया तो फिर वही कंडीशनिंग एक्टिव हो जाएगी जो खुली आंख से होती है। बंद आंखों से आप दरवाजे के हैंडल को छू लेते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, तब कुछ भी नहीं होता। जैसे जिनको रेबीज वाली ओसीडी है, अगर उनको कुत्ते को हाथ लगा दें, कुत्ता उनको चाट भी जाए लेकिन उन्हें पता ना हो तो कोई भी घबराहट, बेचैनी नहीं होगी। लेकिन अगर उन्हें पता लग जाए या गलत भी पता लग जाए कि कुत्ता चाट गया, चाटा चाहे कोई और ही हो, तब भी वही सारे सिम्टम आएंगे। जैसे आपको दरवाजे का हैंडल छुआ दें आंखें बंद करके, कुछ नहीं होगा। अगर आपको उन्हीं बंद आंखों से किसी साफ चीज को छुआ दें और कह दें कि दरवाजे का हैंडल है, तब भी आपके अंदर वही सिम्टम आएंगे। ओसीडी वाली कंडीशनिंग एक्टिव हो जाएगी। तो माजरा क्या है? माजरा है आंखों के द्वारा सूचना जाना या मन के अंदर सूचना पहुंचना, कि जैसे ही कोई घटना घटती है उसकी सूचना आपके मस्तिष्क तक चली गई, चाहे वो आंखों के द्वारा जाए, चाहे वो सूचना कानों के द्वारा जाए, जीभ, नाक या त्वचा के द्वारा। पांचों ज्ञानेंद्रियों से कहीं से भी वो सूचना आपके अचेतन मन में जाती है और अचेतन मन में पहले से ही वो सूचना पड़ी हुई है कि दरवाजा तो गंदा होता है। फिर वो पहले की सूचना और नई गई सूचना आपस में मिल करके कंडीशनिंग को जन्म दे देती है। लेकिन अगर ये सूचना तंत्र ब्रेक कर दिया जाए फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बेहोशी में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हमने जागते हुए ऐसा करना है। ये है कंडीशनिंग को ब्रेक करने का फार्मूला, कि हमने सजग होना है, अवेयर होना है। अवेयर कैसे होना है? आपने दरवाजे को हाथ लगाना है, हैंडल को हाथ लगाना है और अवेयर रहना है कि अभी ये एक्टिवेटेड इवेंट हो गया। अभी मैंने देखना है कि मेरे अंदर कौन सा बिलीफ एक्टिव होगा, विचार क्या आएंगे।
जैसे ही आप दरवाजे को हाथ लगाएंगे उसी वक्त आप अवेयर हो जाएं कि अभी मेरे मन में विश्वास बनेगा कि हाथ गंदा है, लेकिन मैं देखूंगा कि हाथ कहां से गंदा हुआ, हाथों पर क्या लगा। आप खुली आंखों से हाथों को देखें, हाथों में तो कुछ लगा ही नहीं है, लेकिन आपका मन कहेगा कि गंदा है, आपको लगेगा कि गंदा है। उसी वक्त आप समझ जाइएगा कि ये कंडीशनिंग है। मैंने 1000 बार इसकी प्रैक्टिस की है। कंडीशनिंग कैसे बनती है? 1000, 2000, लाख बार प्रैक्टिस करने से। जैसे एक बच्चा है, बचपन से ही उसे सिखा दिया गया कि सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करना है। वो सिर झुका करके या धरती पर सिर टेक करके प्रणाम करता है। उसने सालों तक किया है, 1000, 2000 बार किया है। अब उसकी कंडीशनिंग हो गई है। जैसे ही वो सुबह उठेगा, धरती को टच करके प्रणाम करेगा ही करेगा। अब वो बच्चा शादी में चला जाए या कहीं भीड़ भाड़ में चला जाए और सुबह उठा तो सुबह उठते ही उसकी तो आदत है, उसकी तो ट्रेनिंग है, कंडीशनिंग है धरती माता को सिर झुका के या सिर टच करके प्रणाम करने की। जब तक वो सिर झुकाकर या टच करके प्रणाम नहीं करेगा तब तक वो बेचैन रहेगा। वो बच्चा क्या करेगा? फिर लुक छिप कर या आंखें बचा करके वो अपनी इस आदत को दोहराएगा। जैसे ही ये पैटर्न पूरे कर लेगा वो रिलैक्स हो जाएगा। तो ये कंडीशनिंग है। ऐसी ही कंडीशनिंग ओसीडी, डिप्रेशन, मानसिक समस्याओं में हो जाती है। गलती से गलत कंडीशनिंग हो जाती है। वास्तव में कंडीशनिंग हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। पैटर्न सेव होते हैं। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में फाइलें सेव होती है, ऐसे ही हमारे अचेतन मन में बहुत सारी प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग सर्किट्स बने हुए हैं। हम कुछ करते नहीं हैं, अपने आप हो जाता है। अपने आप वो कंडीशनिंग, वो ट्रेनिंग, वो प्रोग्रामिंग, वो हैबिट अपने आप व्यवहार हमसे करवा लेती है। जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, जैसे ही कोई इंसान चाय पीने के बाद सिगरेट पीता ही पीता है, जैसे बहुत सारे इंसान चाय के बाद हुक्का पीते हैं या अन्य कोई कंपल्सन करते हैं, तो उनकी आदत बन जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग हो जाती है। वर्षों तक करने के बाद अगर उन्हें खाने के बाद वो चाय ना मिले या चाय पीने के बाद वो सिगरेट ना मिले या जो कंपल्सन की उनको आदत है वो ना मिले, तब वो बेचैन रहेंगे। उनके मन में बेचैनी, घबराहट क्रिएट हो जाएगी और जैसे ही वो पैटर्न पूरा कर लेंगे, कंपल्सन कर लेंगे, शांत हो जाएंगे। ये कंडीशनिंग जरूरी नहीं है कि ओसीडी में ही झलक रही है। हमारा तकरीबन एवरी बिहेवियर कंडीशनल है। संत महात्मा सदगुरु कहते हैं कि हम खुद चेतना से या सजग होकर नहीं जी रहे हैं, हमारी प्रोग्रामिंग ही हमें जियाए चले जा रही है। हम अपनी कंडीशनिंग के आदतों के गुलाम हो चुके हैं। जैसी ही हमारी आदतें हैं वैसे ही हो गए हैं। तो हमें सजग रहना है, हर पल अवेयर होना है। जैसे जिनको कंटेमिनेशन ओसीडी है, कोई घटना घटे, दरवाजे के हैंडल को हाथ लग जाए, उसी समय आप एक्टिव हो जाएं, सजग हो जाएं कि अभी एक्टिवेटेड इवेंट हो गया, अभी मेरे मन में विचार आ रहा है कि हाथ गंदा है, लेकिन हाथ तो गंदा हुआ ही नहीं है, क्योंकि बाकियों के भी हाथ गंदे नहीं होते, लेकिन मेरे मन में तो विचार आ रहा है। वो विचार क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। 1000 बार मैंने ऐसा ही किया है और इसे ही मैंने सच मान लिया है। कंडीशनिंग को हमने सच मान लिया है। कंडीशनिंग ना सच ना झूठ, बस अचेतन मन की एक प्रक्रिया है, लेकिन हमने इस प्रक्रिया को सच मान लिया है। और सच मान करके हम फिर क्या करते हैं कि अगर हमें एहसास हो जाता है कि हाथ गंदे हैं तो हम धोने चले जाते हैं। जब तक ना धोएं बेचैन रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ स्टोर हो गई हैं, सेव हो गई हैं। क्योंकि पहली बार आपका हाथ कभी दरवाजे के टच हो गया और ख्याल आ गया कि गंदा है, तब आपके मन में थोड़ी घबराहट हुई थी, उसके बाद आपने धो लिया था, तो ये फाइल सेव हो गई थी। फिर ऐसे करते करते ये फाइल बहुत बड़ी हो गई है। अब आप एकदम से स्टॉप करते हैं तो दिक्कत आती है। एकदम से स्टॉप करने से कंपल्सन किसी और रूप में निकल जाते हैं, ओसीडी किसी और फॉर्म में क्रिएट हो जाती है या मेंटल कंपल्सन होने लग जाते हैं। इसके लिए आपको सजग होना होगा या थेरेपिस्ट से बात करनी होगी। थेरेपिस्ट और कुछ नहीं करता, आपकी चेतना को, आपकी इनसाइट को स्ट्रोंग करता है। जितनी ज्यादा आपकी इनसाइट स्ट्रोंग हो जाती है, आप सजग, अवेयर, वर्तमान में रहना सीख जाते हैं, उतनी ही आपकी ओसीडी, डिप्रेशन या अन्य मानसिक समस्या ठीक हो जाती है। तो ये कारगर फार्मूला, ये कारगर
टिप्स आप रोज अप्लाई करें। अगर फिर भी इस टिप्स को अप्लाई करने में, कंडीशनिंग को ब्रेक करने में, बिलीफ को बदलने में या इमोशन को शांत करने में कोई तकलीफ आ रही है, आप मुझसे बेझिझक बात कर सकते हैं। आप मुझसे बात करेंगे तो आपकी कंडीशनिंग को, आपकी ट्रेनिंग को ब्रेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।